गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू योर एग्ज़ाम्स। आज है 23 फरवरी 2022 और 23 फरवरी 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यह है, स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म किस तिथि को मनाया गया? स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म किस तिथि को मनाया गया? तो स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म जो है वो 22 फरवरी को मनाया गया। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म 22 फरवरी 1856 को तलवान जालंधर जो पंजाब में है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें महात्मा मुंशी राम बीज के नाम से भी जाना जाता है। 1901 में वैदिक धर्म भारतीयता की शिक्षा देने वाले गुरुकुल की स्थापना हरिद्वार में की, यानी गुरुकुल की जो स्थापना किए हैं ये स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हुआ। गुरुकुल का वर्तमान नाम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। गुरुकुल का जो वर्तमान नाम है वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। ठीक, 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था और 1975 में आज ही के दिन भारत को चेचक से मुक्त देश घोषित किया गया। ठीक, 15 फरवरी एकल जागरूकता दिवस और विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड दिवस सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, विश्व दिवस 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। स्काउटिंग के संस्थापक रॉबर्ट बैडेन पावेल तथा उनकी पत्नी ओवल बैडेन पावेल के जन्म के अवसर पर दुनिया भर के सभी स्काउटिंग यूनियन द्वारा 22 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ ले अगर कि विश्व स्काउट के संस्थापक यानी स्काउटिंग के संस्थापक कौन है, तो रॉबर्ट बैडेन पावेल तथा उनकी पत्नी ओवेल बैडेन पावेल। ठीक, रॉबर्ट बैडेन पावेल का जन्म 22 फरवरी 1857 को इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 जनवरी 1941 को 84 वर्ष की उम्र में कीनिया जो अफ्रीका में है में इस महापुरुष की मृत्यु हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म दिवस कब मनाया गया? जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही ऑप्शन है 22 फरवरी। जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म 22 फरवरी 1732 ईस्वी में वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इन्हें फादर ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जिनकी अवधि थी 1789 से लेकर 1797 तक। इनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1799 में हुआ था। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक के द्वारा 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन से कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है? ठीक, तो आपका सही ऑप्शन है कार्बोवैक्स। ठीक, कार्बोवैक्स 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कार्बोवैक्स को मंजूरी दे दी है। ठीक, यह भारत की तीसरी घरेलू वैक्सीन है। यह भारत की तीसरी घरेलू वैक्सीन है। अगर ये तीसरी घरेलू वैक्सीन है तो पहला कौन सा है? तो पहला कोविशील्ड है तथा दूसरा कोवैक्सीन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने रूसा अभियान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को कब तक जारी रखने का मंजूरी दिया है? ठीक है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने रूसा अभियान को कब तक जारी रखने के लिए मंजूरी दिया है? ठीक, तो आपका सही ऑप्शन है 2026 तक। शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.6 करोड़ के व्यय के साथ रूसा अभियान, रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, रूसा का जो फुल फॉर्म है वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो 31 मार्च 2026 तक जारी रखने के निर्देश दिए हैं। ठीक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में शुरू किया गया था। यह राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना और संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड HCIL। ठीक, HCIL होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा हुई है? ठीक, तो आपका सही ऑप्शन है ताकुया तिसमुरा जी को नियुक्ति हुई है। ठीक, जापानी ऑटो प्रमुख होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2022 से होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में ताकुया तिसमुरा की नियुक्ति की घोषणा की है। तिसमुरा 1997 से 2000 तक भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के प्रभारी थे। ठीक, एशियाई होंडा क्षेत्र के लिए ऑटोमोबाइल्स व्यवसाय के महाप्रबंधन के रूप में तिसमुरा होंडा मोटर के साथ 30 से अधिक वर्षों से जुड़े हैं। उन्होंने थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, तुर्की, यूरोप और एशिया और ओशिनिया क्षेत्रों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काम किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता पार्क कहाँ बना है? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो कहाँ बना है? तो आपका सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। ठीक, 1 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन यानी नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज NMHS। ठीक, NMHS के तहत जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन है और शीतकालीन राजधानी जो है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो राजेंद्र अरलेकर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का जो है
पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। ठीक, भारतीय भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में देश के पहले केबल से बने पुल का निर्माण करा रही है। भारतीय रेलवे जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में देश के पहले केबल से बने पुल का निर्माण करा रही है। यह पुल जो है वो अंजी नदी पर निर्माण हो रहा है। यह पुल अंजी नदी पर निर्माण हो रहा है। पुल जो है नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा, जो कि पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक, पेरिस में जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है। पुल की जो कुल लंबाई होगी वो 473.2 मीटर है और ये 96 केबलों द्वारा समर्थित है। ठीक, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू की गई सबसे कठिन परियोजना में से एक माना जाता है। जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू की गई सबसे कठिन परियोजना में से एक माना जाता है और इसी परियोजना का ये एक हिस्सा है। जो केबल से बना जो पुल बन रहा है, ठीक, केबल से जो पुल बन रहा है वो इसी परियोजना का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? खजुराहो डांस फेस्टिवल। ठीक, 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का जो 2022 का महोत्सव है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव यानी खजुराहो डांस फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया। ठीक, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। यह आयोजन जो है वो 26 फरवरी तक चलेगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के बैनर तले 5 किलोमीटर दिल खोल के घूमो, ठीक, दिल खोल के घूमो मैराथन का भी आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के इनके मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिमी सोनी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? हाल ही में जिमी सोनी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन होगा द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। ठीक है, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। जिमी सोनी द्वारा लिखित पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल है। पूरा नाम जो इसका है, इस जो किताब लिखी गई है, पुस्तक लिखी गई है, उसका पूरा नाम है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द इंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली। ठीक है, यह बहुराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान कंपनी पेपल की कहानी पर प्रकाश डाला गया है। यह बहुराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान कंपनी जो पेपल है वो डिजिटल भुगतान कंपनी है। बहुराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान कंपनी पेपल की कहानी पर प्रकाश डालता है। ठीक, एज यू लाइक इट ये जो पुस्तक है वो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ओमान के बीच कौन सा वार अभ्यास शुरू हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन है ईस्टर्न ब्रिज 6। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज 6। भारतीय वायुसेना
इंडियन एयरफोर्स IAF और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ठीक है, रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान ने राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 तक ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है। ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का छठा संस्करण है, ठीक, यानी इसके पहले 5 संस्करण हो चुका है। ईस्टर्न ब्रिज जो 6 है वो अभ्यास का छठा संस्करण है। ओमान की राजधानी मस्कट और ओमान मुद्रा ओमानी रियाल है, ठीक। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम। थैंक यू।